हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी कुछ दिन पहले चीनी पीट कर तवांग से वापस गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर दोबारा नहीं आएंगे। अभी वहाँ पर जाएंगे, चाउमीन वाउमीन खाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी लेके आएंगे और फिर आएंगे वापस दौड़े दौड़े। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इस बार फिर वो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में आएंगे, क्योंकि अपने वो आदत से मजबूर है। फिर यहाँ पे पीटेंगे तो फिर लद्दाख में आएंगे। दरअसल चीन की एक चाल है कि भारत को इतना प्रेशराइज करो लैंड बॉर्डर पे कि वो ओशियन वाले रूट पे ध्यान ना दे। और चीन क्या है? चीन एक इकोनॉमिक पावर है, और उसकी सारी इकोनॉमी कैसे चलती है? समुंदर से चलती है। ऑयल का लेन देन किधर से होता है? समुंदर से होता है, इंडियन ओशियन से होता है। तो उनकी एक टैक्टिस है कि भारत को इतना परेशान करो लैंड रूट पे कि वो ओशियन वाले रूट पे ध्यान ना दे और हमारा व्यापार चलता रहे, हमारी इकोनॉमी बढ़ती रहे। इसीलिए वो गवादर पोर्ट को भी बना रहा है कि यदि समुद्र में कभी भारत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके व्यापार को रोकता है, तो कम से कम हम गवादर से सारा सामान अपना वापस लेके चीन में चले जाएं। अब चाइना को लगने लगा है डर। भारतीय नौसेना जितनी ताकतवर हो रही है और अंडमान निकोबार में जो उसने एक अपना होल्ड बना रखा है, वो कभी भी इसको सी लेन को चोक कर सकती है भारतीय सेना। इस चक्कर में चीन भारत के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। अब चाइनीज़ को ये भी एतराज़ है कि अपने ही देश में तुम दूसरे देशों को क्यों इनवाइट कर रहे हो बायलैटरल एक्सरसाइज के लिए? अरे भाई, हम तो करेंगे, हमारा देश है, हम करेंगे। इससे चीन को क्या एलर्जी हो सकती है? पर चीन को परेशानी है इससे भी। दूसरी चीज़ क्या है? चीन चाहता है कि जिस तरह से भारत बढ़ रहा है एशिया में, तो वो नहीं चाहता कि दो महाशक्ति एशिया में बन जाए। अभी चीन अपने आप को चाचा चौधरी समझता है एशिया में। चीन की चलती है, चीन की बादशाहत चलती है, इसलिए चाहता है कि वो इंडिया का स्टेटस चाइना के बराबर ना हो जाए। अब जो कोरोना निकला था वुहान से निकला था, मतलब जो बीमारी होती है वो चीन देता है, दवा उसका भारत देता है, क्योंकि इंजेक्शन पहले इंडिया ने बनाई और सारे कंट्रियों में बांटी थी। तो इससे एक इमेज क्रिएट हो रहा है भारत का, तो इसलिए भी चीन ज़्यादा परेशान लग रहा है। तीसरी बात, जिस टाइप से उनका इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है चाइनाज का, और इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, इससे भी उनको दिक्कत है। इंडिया की इकोनॉमी 6.8% के हिसाब से बढ़ रही है, चाइना की निगेटिव के हिसाब से बढ़ रही है। तो नहीं चाहता कि वो एशिया में एक और ताकतवर देश उभर के आए। अब इसमें एक और नया मामला जुड़ गया है। चीन यूएनएससी में वीटो पावर नहीं देना चाहता भारत को। वैसे ही हम एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम नहीं देना चाहते हैं वीटो, क्योंकि एमटीसीआर में भारत है, चीन नहीं है। तो चीन कह रहा है कि हमें एमटीसीआर में वीटो दिला दो और हम यूएनएससी में दिला देंगे तुमको। अब भारत का कहना है कि पहले तुम यूएनएससी में दिलाओ, उसके बाद से हम दिलवाएंगे। तुम एमटीसीआर में तुम्हारा भरोसा नहीं है, कब तुम पलट जाओ। तो ये है सब मिला जुला के। चीन वाले 1962 को अभी तक याद रखते हैं कि भैया हमने भारत को हराया था, पर ये भूल जाते हैं कि 1967 में उनका क्या हाल हुआ था, 1987 में क्या हाल हुआ था। 1967 में नाथुला में 300 सैनिक ढेर हो गए थे, 300 सैनिक चीनियों के ढेर हो गए थे। तो भारत काफ़ी बदल चुका है। ये 1962 का भारत अब रहा नहीं। नियर अबाउट $100 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी टू डिफेंड इट्स लैंड फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान। सो इट्स नाउ नॉट एबल टू कैच ए सिंगल लैंड ऑफ इंडिया। सो ये बात उनको अभी समझ में नहीं आ रही, इसलिए वो बार बार चाउमीन खाते हैं और वापस आ जाते हैं फिर लड़ने के लिए। फिर कभी मैगी का पैकेट खाएंगे, फिर अब आ जाएंगे लद्दाख में लड़ने के लिए। तो ये चीनियों की हरकत चलती रहेगी। हमें अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिससे कि हम उनके सी लेन को चोक कर सकें एक टाइम के बाद। चीनियों को परेशान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके व्यापार को बंद कर दो। चीनी सैनिक लड़ते तो है नहीं, वहाँ रेजिमेंटल तो सिस्टम है नहीं आर्मी में। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती पकड़ के लाते हैं, चलो चिंग पोंग तुम्हारा नंबर आ गया, चलो पिंग पोंग तुम्हारा नंबर आ गया। हमारे देश की तरह थोड़ी है कि लड़के 3 बजे सड़क पे उठ के दौड़ रहे हैं जाने के लिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए काफ़ी समझदारी की बात है कि हम अपने ओशियन में अपनी ताकत को बढ़ाएं, और हिमालय में भी बहुत सारे देशों को ला के एक्सरसाइज करें, जिससे कि चीन के ऊपर दबाव पड़े। तो लिखिएगा इसके बारे में आपकी क्या राय है। देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।